नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बीएचयू पीजी एडमिशन के बारे में विस्तार से बात करूंगा और बीएचयू पीजी एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, इसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। लेकिन मैं बीएचयू एडमिशन से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स आपको दूं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बीएचयू पीजी की सभी 1200 जो खाली सीटें थीं, उसको भरने का जो फैसला है, उसको भरने का जो तरीका है, वह मॉपअप राउंड से किया जाएगा। यानी बात साफ है कि बीएचयू मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर और पेड की जो 1200 सीटें खाली रह गई थीं, उन सीटों को भरने के लिए मॉपअप राउंड किया जाएगा। और मॉपअप राउंड की शुरुआत आज यानी 1 अगस्त 2024 से होगी। आप मॉपअप राउंड से संबंधित विस्तृत जानकारी बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhu.online.ac.in पर विजिट कर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं यदि आप अभी तक एडमिशन नहीं पाए हैं, और मॉपअप राउंड का फ़ायदा लेने के लिए आप डेडलाइन के अंदर ही मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि यदि डेडलाइन ख़त्म होता है उसके बाद आप मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करा पाएंगे। मैं पिछले वीडियो में मॉपअप राउंड में कौन हिस्सा ले सकता है, यानी कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, विस्तार से बताया है। लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बता दूं, बहुत ही संक्षेप में बता दूं कि मॉपअप राउंड में वही विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं जो किसी कारणवश छूट गए, जिनको एडमिशन नहीं मिला। यानी जो बच्चे CUET पीजी की प्रवेश परीक्षा दिए हैं और किसी कारणवश वो एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो गए, छूट गए, उन्हें मॉपअप राउंड रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे बच्चे जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने CUET पीजी का नहीं दिया था, आप CUET पीजी में अपीयर हुए हों, लेकिन आप पहले बीएचयू में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए आपने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन अब पढ़ना चाहते हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन मॉपअप राउंड में कर सकते हैं, मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। और साथ ही साथ लो या हाई इंडेक्स के बच्चे जिन्होंने अप्लाई करने के बाद भी जिन्हें अभी तक एडमिशन नहीं मिला, ऐसे बच्चे भी मॉपअप राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। और कौन ऐसे बच्चे हैं जिनको मॉपअप राउंड में मौका नहीं मिलेगा? ऐसे 3 क्राइटेरिया है, उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों को एडमिशन बीएचयू में मेन कैंपस में या किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में मिल गया है, उन्हें दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी उन्हें मॉपअप राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे बच्चों को भी मॉपअप राउंड में शामिल नहीं किया गया है जिनके पास एडमिशन का ऑफ़र गया था और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, यानी मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और ऐसे लोगों को भी मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा जिन्होंने डेडलाइन के अंदर अपनी फ़ीस जमा नहीं की थी। यानी वो जानबूझ के जमा नहीं की थी या अनजान में जमा नहीं की थी, इससे मतलब नहीं है। आपने डेडलाइन के अंदर फ़ीस जमा नहीं किया तो आपको भी मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा, इसका लाभ आप नहीं ले पाइएगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि इस बार इंडेक्स मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन के लिए कितना जाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि यह मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों की संख्या और उनके इंडेक्स पर डिपेंड करता है। इसलिए कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका मॉपअप राउंड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराने वाले बच्चों का इंडेक्स कितना होगा, यह तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि यह हमें और आपको मालूम नहीं है। इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं, बाद में पछताना न पड़े। इसलिए आप निश्चित रूप से यदि एडमिशन चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए। मॉपअप राउंड में जो मॉपअप राउंड
में जो समय होगा, यानी मॉपअप राउंड में जो फीस जमा करने का समय आपको दिया जाएगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। जैसे आपको एक हफ्ते के अंदर फीस जमा होता था और लास्ट में 2-3 दिन का समय दिया जाता था फीस जमा करने के लिए, तो इतना ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा। 24 घंटे के अंदर ही आपको मॉपअप राउंड, यदि एडमिशन चाहते हैं तो आपको फ़ीस अपनी जमा करनी होगी, अपनी सीट आपको कंफर्म करना होगा। साथ ही साथ मॉपअप राउंड में किसी भी तरह का अपग्रेडेशन भी नहीं होगा और ऐसे विद्यार्थी जिनका एडमिशन हो चुका है वो अपने एडमिशन से 100% सेटिस्फाइड हैं तो वो अपने एडमिशन को लॉक करा सकते हैं। अदरवाइज जो अपग्रेडेशन के लिए छोड़ सकते हैं, यानी अपग्रेडेशन का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ 5th राउंड तक एडमिशन पाए हुए विद्यार्थियों पर ही लागू होगा। मॉपअप राउंड के थ्रू जो लोग एडमिशन पाएंगे उनके ऊपर अपग्रेडेशन का फार्मूला लागू नहीं होगा। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ कि सभी सेंटर्स पर जिन विद्यार्थियों का 5th रेगुलर राउंड तक एडमिशन हो गया है उन सारे बच्चों का BHU मेन कैंपस और सभी एफिलिएटेड कॉलेजेस में रिपोर्टिंग की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। यानी जिनका एडमिशन PG के अलग अलग सब्जेक्ट्स में BHU मेन कैंपस या एफिलिएटेड कॉलेजेस में रेगुलर में या पेड में हो चुका है, ऐसे सभी बच्चे ध्यान दें कि आपके रिपोर्टिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से यानी 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो रही है। आप सभी लोग जो जिस भी कॉलेज या जिस भी सेंटर पर एडमिशन पाए हैं, आप सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ संबंधित कॉलेज में 11 से 3 बजे के बीच निश्चित रूप से आप रिपोर्ट करें। मैं जाते जाते आपको ये बता दूं कि आपको रिपोर्टिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, आप इसको लेकर के ज़रूर जाएं जिससे आपको किसी तरह की परेशानी न हो। आपके पास जितने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो मूल प्रमाण पत्र हैं, आप सभी मूल प्रमाण पत्र को लेकर के जाएंगे। सभी मूल प्रमाण पत्र का कम से कम एक फ़ोटो कॉपी का सेट, यानी सभी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसका कम से कम एक सेट जेरॉक्स कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड होगा वह भी लेकर के जाना आपको ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास फीस रसीद होना चाहिए, आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, आपके पास अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 4-5 अवश्य होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और कुछ नगद पैसे भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के संबंधित कॉलेज में सेंटर पर रिपोर्ट करना है। मैं कुछ और महत्वपूर्ण अगर चीज़ें आपको बताऊं तो आप साथ में अपने पेरेंट्स को लेकर के ज़रूर आएँ। अगर बहुत समस्या न हो तो आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेकर के ज़रूर आएँ, क्योंकि एडमिशन के दौरान कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होंगी जहां पर आपके पेरेंट्स का साइन होना ज़रूरी होगा। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो उस डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको अंडरटेकिंग फॉर्म जो या तो आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं, या कॉलेज या सेंटर आपको प्रोवाइड करेगा, उसे भर करके साइन करके आप अंडरटेकिंग फॉर्म को संबंधित कॉलेज में जमा करेंगे। 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है, इसलिए आप 2 से 3 घंटे का समय लेकर के अवश्य आएँ। आप घबराएं न, परेशान न हों। साथ ही साथ सभी कॉलेजेस में जो इंटरनल एडमिशन कमेटी है वह गठित कर दी गई है, बना दी गई है और इंटरनल एडमिशन कमेटी PG के लिए, सोशल और आर्ट्स के लिए बिल्कुल तैयार है। आप उनके पास जा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप संबंधित कॉलेज में ऑफिस से भी संपर्क कर सकते हैं और अपने कॉलेज लेवल पर इंटरनल एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसको आप पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आपकी क्लासेस भी सभी सेंटर्स पर 5 अगस्त से शुरू होगी, तो आप क्लासेस के लिए भी निश्चित रूप से तैयार रहें। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप BHU मेन कैंपस में यदि आपका एडमिशन हुआ है तो BHU मेन कैंपस में भी आज से रिपोर्टिंग
की प्रक्रिया शुरू होगी, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको हॉस्टल लेना है BHU मेन कैंपस में, यदि आपका एडमिशन हुआ है, आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं और यदि आपको हॉस्टल लेना है तो आप हॉस्टल के लिए भी संबंधित जो ज़रूरी प्रक्रिया है वो पूरा कर लें। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU एडमिशन कमेटी से आप बात कर सकते हैं, आप फैकल्टी ऑफिस से बात कर सकते हैं, या जो भी आप जिस भी फैकल्टी में आप एडमिशन चाहते हैं फैकल्टी ऑफिस में आप बात कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपका एडमिशन एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ है तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में आप रिपोर्ट करेंगे, और यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी हॉस्टल की प्रक्रिया रिपोर्टिंग के दौरान ही शुरू होगी। आप बिल्कुल इसको ध्यान से सुने कि यदि एडमिशन आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में हुआ और ख़ास तौर से आपका एडमिशन VKM और VCW में हुआ, क्योंकि VKM और VCW में ही हॉस्टल है, AMPG में और DAB में हॉस्टल नहीं है। तो यदि आपका एडमिशन VKM और VCW में हुआ है, यदि आपको हॉस्टल चाहिए तो रिपोर्टिंग के दौरान ही वहाँ पर हॉस्टल का फॉर्म आपको दिया जाएगा। हॉस्टल का फॉर्म भर करके जो संबंधित प्रक्रिया है, जो ज़रूरी प्रक्रिया, उसे तुरंत पूरा कर लीजिएगा जिससे आपको हॉस्टल मिल सके। साथ ही साथ मैं आप सभी से जाते जाते विनम्र निवेदन करूंगा कि आप एडमिशन की प्रक्रिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें। BHU की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट करते रहें। साथ ही साथ कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं आपके साथ हमेशा की तरह साझा करता रहूँगा। और हॉस्टल से संबंधित विस्तृत यदि आपको जानकारी चाहिए तो मैंने हॉस्टल पर बहुत विस्तार से वीडियो बनाया है, आप हॉस्टल से संबंधित वीडियो को सुन सकते हैं, विस्तृत जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।